जय माँ गौरी। सावन महीने के पावन पवित्र मंगलवार को किए जाते हैं माँ मंगला गौरी के दिव्य व्रत। आइए जानते हैं इस साल नए व्रत शुरू करें या नहीं, व्रत में क्या खाना है, बीच में पीरियड हो जाए तो क्या करें, कितने व्रत करने चाहिए। प्रथम दिन अगर मंगला गौरी व्रत शुरू न कर पाए तो क्या दूसरे तीसरे मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। एक बार पूरा वीडियो सुन लीजिएगा और अंत तक बने रहें। एक से एक सुंदर जानकारी और सब प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि आप जानते होंगे, माँ मंगला गौरी व्रत करने से मंगल जनित दोष जैसे रक्त संबंधी कोई विकार है, क्रोध अधिक आता है और कहीं ना कहीं पिता पुत्र की कम बनती है, मांगलिक दोष, वैवाहिक जीवन, खासतौर पर कुंवारी लड़कियां अपने सौभाग्य के लिए माँ मंगला गौरी के व्रत करें, सौभाग्य में वृद्धि होगी। सौभाग्यवती महिलाएं भी माँ गौरी का पूजन करें, जिससे कि व्रत उपवास पुत्र प्राप्ति के निमित्त करते हैं तो निश्चित रूप से वंश वृद्धि होती ही है। तो 2026 में अगर यह व्रत आप शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं जी। आपको स्पष्ट बात मैं यहाँ पर बता दूं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। आप कुछ भी ऐसा न देखें, इन व्रतों को सावन महीने के मंगलवार में ही किया जाता है। अब इस साल आप यह विचार करेंगे शुरू करूं या नहीं करूंगी, तो जाने अगले साल जीवन का क्या भरोसा है, अगले साल कुछ परिस्थिति हो सकती है विपरीत। तो बिना कुछ जाने समझे सोचे इस साल आप नया व्रत शुरू करें। ठीक है जी, यह तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब इस पूजा का जो सरल मंत्र है वह इस प्रकार से है, या देवी सर्वभूतेषु माँ मंगला गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के साथ सरल सी पूजा करें, या मोबाइल में आप इस मंत्र को चलाएं, या आप सभी ओम उमा महेश्वराय नमः या मंगला गौरी माता की जय कहते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। और साथ के साथ सोमवार और मंगलवार दोनों व्रत एक साथ कैसे करें, यह प्रश्न आता है। तो आप सभी क्या करें कि सोमवार व्रत की शाम को तो मीठा खाकर अन्न ग्रहण कर मीठा खाया जाता है, अन्न में आप अपने व्रत का पारणा कर सकती हैं। भरपेट अन्न ग्रहण कर लीजिए शाम को पारण के समय, और फिर मंगलवार को व्रत का संकल्प आप ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मंगला गौरी व्रत में आप फलाहार ले सकती हैं, जूस ले सकती हैं, अर्थात इस व्रत को विशेष तौर पर फलाहार, जलाहार और शाम को मीठा खाकर अपने व्रत को खोल लिया जाता है। ठीक है जी, यह तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर भी कोई प्रश्न आपसे छूट रहे हैं, मन में दुविधा है, तुरंत हर एक व्यक्ति पूछे, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। इस व्रत को सबसे पहले माता सीता ने किया था श्री नारायण के स्वरूप श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए। साथ के साथ आप सभी जानते होंगे इस व्रत को सौभाग्य के लिए, पुत्र के लिए भी माता सीता ने किया था सबसे पहले। फिर सब भक्तजन बड़े श्रद्धा पूर्वक सावन महीने में इसे करते हैं। अब तीसरा प्रश्न ले लेते हैं कि हम प्रथम मंगलवार अगर व्रत नहीं कर पाए हैं तो क्या हम सभी दूसरे मंगलवार से इस व्रत को कर सकते हैं। बिल्कुल जी, कोई दिक्कत की बात नहीं। सावन का हर एक दिन, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं। जब भी आपको लगे कि मुझे अब यह व्रत शुरू करना चाहिए, बस नवग्रहों के स्वामी महादेव हैं, माँ काली का स्वरूप है, माँ दुर्गा भवानी उनके ही जो है स्वरूप हैं, तो बस उनको अपना आराध्य मानकर आप किसी भी मंगलवार से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। अब आप सभी कितने व्रत करें, देखिए इस व्रत को सिर्फ सावन के 4 मंगलवार हैं तो सिर्फ 4 भी कर सकते हैं। 5 साल भी इस व्रत को किया जा सकता है, नहीं तो साल भर में पूरे जितने भी मंगलवार होते हैं वे मंगला गौरी के निमित्त भी आप कर सकते हैं। अगली बार जब सावन का महीना आए तो आप शुक्ल पक्ष में या सावन के अंतिम मंगलवार में अपने जो मंगला गौरी व्रत हैं उनको उद्यापन के रूप में कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। मेरी आपको जानकारी उचित उपयोगी रह रही है तो आप चैनल से जुड़े जी, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय मां मंगला गौरी लिखें। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों की हेल्प हो सके। अब आप सभी क्या करें कि आप लाल रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि मां मंगला गौरी और मंगलवार के सूचक है लाल रंग के कपड़े। नहाने के पानी में गंगा जल डालें, संभव हो तो कोरे कपड़े पहने, परंतु ऐसा संभव नहीं है। भले ही पुराने वस्त्र पहने परंतु स्वच्छता का ध्यान रखते हुए धुले हुए कपड़े पहने। लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र पहनकर आप सरल भावना से सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, फिर तुलसी में जल चढ़ाएं और सावन महीने में सुबह शाम घर के द्वार पर दीपदान करें। जय मां मंगला गौरी कहते हुए सुंदर और श्रेष्ठ चीज़ों का चयन करें, जैसे कि इसमें विशेष सामग्री रखी जाती है 16 तार का दीपक, अर्थात 16 छोटी छोटी कलावा से आप लाल जो बत्ती है वह मंगल की सूचक होती है, लाल कलावा से 16 तार की बत्ती बना लीजिए। आटे का चौमुखा दीपक बनाया जाता है जिसमें 16 तार की
बत्तियां लगाई जाती हैं, या छोटे छोटे आटे के आप 16 अलग अलग दीपक भी बना सकते हैं। 16 आप अलग अलग पेड़ की पत्ती ले लीजिए, 16 ड्राई फ्रूट, 16 मिठाई और 16 की संख्या में सुहाग सामग्री माता के निमित्त रखे जाते हैं। माता के दाहिनी तरफ एक कलश रखा जाता है। कलश के नीचे थोड़ा गेहूं या चावल का ढेर रखकर गंगा जल मिश्रित जल लोटे में भरें। जल के लोटे में एक चुटकी हल्दी, थोड़ा अक्षत, पुष्प, दूर्वा और 1 रुपए का सिक्का रखकर एक चावल के ऊपर से कटोरी रखकर आप एक नारियल रख लीजिए। नारियल के ऊपर आप एक कलावा या चुन्नी लपेटकर सुंदर श्रेष्ठ एक नारियल मुख आपकी तरफ होना चाहिए, इस तरह से नारियल स्थापित करें। अगर कलश स्थापित करना संभव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ जल का लोटा रखकर भी कलश रूप में आप यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। फिर विधि विधान से आप जैसे कि स्नान का भाव करते हुए माता की शिव पार्वती की मूर्ति प्रतिमा है तो वह स्थापित करें, नहीं तो छोटी मिट्टी की शिव पार्वती की आप पिंडीनुमा आकृति भी बना सकते हैं, यह आपकी इच्छा है। सबसे पहले जल का छींटा देकर स्नान का भाव करते हुए माँ पार्वती महादेव को स्नान कराएं। तत्पश्चात रोली, चंदन मौली, वस्त्र रूपी कलावा, अक्षत और 16 तरह के पुष्प माता के श्री चरणों में समर्पित करें। उसके बाद दाहिने हाथ में प्रथम बार आपको थोड़ा पुष्प और अक्षत लेकर थोड़ा जल रखकर अपना नाम गोत्र बोलना है और कहना है, हे माँ गौरी, हे महादेव, मैं आपके निमित्त अपने मन की कामना, जैसे सकाम या निष्काम भाव है वह कामना कहते हुए मैं मंगला गौरी के जितने आप व्रत करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, या तो 5 या 1 साल या सिर्फ सावन के 4 सोमवार के व्रत का मैं संकल्प ले रही हूँ। मेरा नाम गोत्र यह है, मेरी मनोकामना यह है, जो भी आपकी है वह बोले। इस कामना के तहत मैं अपने इन व्रतों को पूर्ण करने का प्रयत्न कर रही हूँ। मेरी पूजा व्रत को स्वीकार कर इसका फल मुझे दीजिए। ऐसी मन में सभी इष्ट पितृ गणेश जी महाराज का ध्यान कर भगवान जी के श्री चरणों में अपनी उंगलियों की तरफ आप जो है सामग्री को छोड़ दीजिए, ठीक है, भगवान जी के श्री चरणों में। फिर विधि विधान से भगवान का पूजन करें। अगर आपने 16 की संख्या में जो पत्तियां हैं अलग अलग पेड़ों की वह समर्पित की हैं तो बहुत ही शुभ है। और साथ के साथ आप सुहाग की सामग्री वगैरह सारी चीज़ें जो है वह समर्पित करें। 16 ड्राई फ्रूट, 16 लड्डू इत्यादि, ये सब चीज़ें, 16 फल, इनमें 16 की बहुत महत्वता है, तो ये सब चीज़ें समर्पित करें। आटे का जो चौमुखा दीपक घी का है जिसमें 16 बत्तियां लगी हुई हैं उसे भी आप साथ के साथ प्रज्वलित करें। व्रत की कथा सुने, विधि विधान से पूजन इत्यादि कर दक्षिणा रखें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। माँ मंगला गौरी व्रत की कथा संपूर्ण रूप से सुनने का प्रयत्न करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाएं। सुबह इस तरह से यह पूजा की जाती है। बस एक ही समय पूजा करनी होती है, सुबह के समय। किसी कारण सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को भी विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। उसके बाद शाम को सिर्फ दीप दान कर भगवान को भोग प्रसाद समर्पित कर आप संपूर्ण रूप से जो मंत्र जाप है, कथा कहानी पढ़ने का काम है वह कर लीजिए। मंगला गौरी व्रत में पूरे दिन भर में चाय पानी, फलाहार, दूध, दही और जो भी मौसमी फल है, साबूदाने की खीर वगैरह आप खा सकते हैं, ठीक है जी। यह बात हो गई। शाम को माता को लगाए हुए प्रसाद के साथ आप अपने व्रत को मीठा खाकर अपना व्रत खोल लीजिए। मंगलवार के दिन ज्योतिष में वर्णित है भूमि नहीं खोदनी है, पेड़ की पत्ती ना काटें, इस बात का ध्यान रखें। और घर में तामसिक चीजों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। बात आती है पीरियड में क्या करें। देखिए, अगर मासिक धर्म की थोड़ा सा स्थिति रहती है तो मासिक धर्म के हमेशा 5 दिन पूरे हो जाने के 6ठे दिन से आप पूजा कर सकते हैं और तीसरे और 5वें दिन बाल धोएं। परंतु रक्त स्राव हो रहा हो तो 7वें दिन से आप पूजा में बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी सरल विधि नियम के तहत एक जो है किसी कारण से अगर आप मासिक धर्म में हैं तो फिर आप विशेष तौर पर पूजा में आप स्पर्श नहीं करेंगे, सिर्फ मानसिक ध्यान करेंगे और व्रत कर लेंगे, परंतु यह व्रत काउंट नहीं होगा। एक दूसरा तरीका है जो कि सभी भक्तजन अधिकतर करते हैं कि वह न तो व्रत करते हैं, बस मानसिक ध्यान माता का करते हैं और व्रत को काउंट भी नहीं करते। तो 2 तरीके हैं, सबकी अपनी धारणा है। कई लोग कहते हैं जब हम पूजा नहीं कर रहे हैं, माता को भोग प्रसाद आरती समर्पित नहीं कर रहे तो व्रत करने का कोई औचित्य नहीं है। तो 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों में से कोई एक तरीका आप ले सकते हैं। पूजा चौकी कब हटानी है। देखिए, पूजा चौकी आप सभी जैसे कि विशेष तौर पर पूरा दिन रात आपको यह
है रखनी है चौकी, दूसरे दिन हटानी होती है। इसमें से जो प्रसाद होता है वो तो मंगलवार की सुबह 10 से 11 बजे के आसपास आप अपनी सास को, अपनी नंद को प्रसाद स्वरूप दे सकते हैं। और अपने लिए भी शाम को व्रत खोलने के लिए लड्डू वगैरह जो मीठा प्रसाद होता है वह रख लीजिएगा। दूसरे दिन बुधवार की सुबह पूजा चौकी हटानी होती है। इसमें से 16 सुहाग की सामग्री अपनी नंद या सास को प्रणाम कर कर सुहाग पिटारी आप दे सकते हैं। अन्य चीजें जो विसर्जित करने योग्य है उन्हें विसर्जित करें, जो आपके काम आ सकता है वह आप काम में ले लीजिएगा। तो इस तरह से आप करें, हर मंगलवार को इसी तरह की पूजा विधि होती है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। फिर भी कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। झूठ, छल, कपट इत्यादि से दूर रहें, नाम जाप करें, दान पुण्य करें। इस दिन मंगलवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की चूड़ी, मेहंदी, महावर जो आपसे व्यवस्था हो, किसी श्री माता के मंदिर, किसी माता दुर्गा या भवानी या माँ गौरी के मंदिर में दान जरूर करें। एक समय का भोजन भी आप दान करते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका परिणाम होता है। अब मंगला गौरी व्रत उद्यापन की बात करें तो जितने व्रत का आपने संकल्प लिया है उतना आपके पूर्ण हो जाए तो फिर उसके बाद 16 सुहागिन महिलाओं को घर पर बुलाकर भोजन करवाया जाता है। और साथ के साथ भोजन कराने के साथ उनको सामग्री जो है सुहाग इत्यादि की सामग्री यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार दान की जाती है। आप 16 ब्राह्मण जोड़े को भी, अगर सुहागिन महिलाएं नहीं मिलती हैं तो 16 ब्राह्मण जोड़े को भी भोजन करवाकर अन्न वस्त्र इत्यादि का दान करते हैं तो शुभ होता है। नहीं तो मात्र एक ब्राह्मण जोड़े को 16 का स्मरण करते हुए भी अन्न वस्त्र का दान कर कर मंगला गौरी व्रत का उद्यापन किया जा सकता है। यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार ही संपूर्ण व्रत उद्यापन और संपूर्ण कार्य किए जाते हैं। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहा हो तो सब्सक्राइब करें जी। कोई प्रश्न हो तो पूछे। चैनल से जुड़े हैं। राधे राधे।